हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर माला करें। कैसे जपे? एक स्थान और स्थिति, शांत और पवित्र स्थान पर बैठें। रीढ़ सीधी हो, शरीर स्थिर हो। दो माला पकड़ने का तरीका। माला को दाहिने हाथ में अंगूठा और मध्यमिका मध्य उंगली के बीच रखें। तर्जनी इंडेक्स फिंगर का उपयोग न करें। 3 जप की दिशा। माला को कभी उल्टा न घुमाएं, हमेशा एक ही दिशा में घुमाएं। 4 मेरु सुमेरु बीज न छुएं। माला में एक विशेष मंत्र होता है जिसे मेरु कहते हैं। जब मेरु तक पहुंचे तो माला पलट लें, पर मेरु को पार न करें। 5 जप के साथ ध्यान। हर मनके पर नाम स्मरण करें, जैसे नमः शिवाय, राम हरे कृष्ण या गुरु द्वारा दिया गया मंत्र। 6 मन एकाग्र हो, जप यंत्रवत न हो। भाव और श्रद्धा से जप करें, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। कौन जप करता है? बाह्य रूप सशरीर तो एक माध्यम है। जिह्वा तो ध्वनि देती है। मन ध्यान करता है और आत्मा प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर से जुड़ती है। अंततः जप करने वाला मैं भी लय हो जाता है। फिर केवल नाम ही रह जाता है। जप और जप करने वाला एक हो जाते हैं। यही सच्चा जप है। माला जप एक साधना है, एक प्रेम भरा संवाद है ईश्वर से। इसे करते समय शरीर स्थिर, मन शांत और दृष्टि अंतर्मुखी होनी चाहिए। माला दाहिने हाथ में पकड़ी जाती है। अंगूठा और मध्यमा उंगली से मनकों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हर मनके पर एक मंत्र जपा जाता है। तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं होता, क्योंकि वह अहंकार का प्रतीक मानी जाती है। माला के मेरु पर पहुंचने के बाद उसे पार नहीं किया जाता, बल्कि माला पलटी जाती है और जप विपरीत दिशा में जारी रहता है। शुरुआत में जप जिह्वा से होता है, फिर मन से और फिर अंततः हृदय से। प्रारंभिक अवस्था में जब मन भटकता है तो जोर से बोलकर जप करना सहायक होता है। जैसे जैसे साधक की एकाग्रता बढ़ती है, जप धीरे धीरे मन के भीतर उतरने लगता है। तब व्यक्ति बोलता नहीं, पर भीतर मंत्र की गूंज चलती रहती है। जप करने वाला आरंभ में स्वयं को अलग मानता है, मैं जप कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति गहराती है, मैं का भाव क्षीण होता है। फिर केवल जप बचता है, जप करने वाला मिट जाता है। यह अवस्था साधक को भेद रहित स्थिति में ले जाती है, जहां नाम और नामी में कोई अंतर नहीं रहता। माला जप कोई यांत्रिक क्रिया नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है। जब मन प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है तो हर मन का एक स्पंदन बन जाता है और साधक भीतर से ईश्वर के निकट होता चला जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिसमें जप, जपकर्ता और जपा जाने वाला मंत्र ऑल डिसॉल्व इनटू वन। जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, यह भीतर की यात्रा है। आरंभ में जब कोई माला लेकर बैठता है तो वह सोचता है कि मैं जप कर रहा हूं, यह अहं है, कर्तापन का भाव है। लेकिन जैसे जैसे जप गहराता है, ध्यान स्थिर होता है, तब अनुभव होता है कि जप तो स्वयं चल रहा है। शरीर स्थिर बैठा है, जीभ नहीं हिल रही, पर भीतर मंत्र की धारा बह रही है। फिर साधक समझने लगता है कि जप करने वाला मैं नहीं हूं, जप तो उस परम सत्ता की कृपा से हो रहा है। मन भीतर से शांत होने लगता है, सांसें सहज हो जाती हैं और हर मंत्र के साथ एक कंपन, एक ऊर्जा उठती है। यह कंपन धीरे धीरे साधक को बाहरी संसार से काटकर भीतर के अनंत में ले जाता है। कभी कभी इस अवस्था में माला भी छूट जाती है, फिर मन का नहीं गिनना पड़ता, क्योंकि जप निरंतर बहता रहता है। वह कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वह स्वयं जीवन बन जाता है। दिन में चलते फिरते, खाते पीते, बोलते बतियाते भी भीतर जप की नाद बनी रहती है। अंत में जब जप करने वाला लीन हो जाता है, तब केवल नाम रह जाता है। न साधक, न मंत्र, न माला, केवल एक उपस्थिति, केवल एक भाव, केवल प्रेम। यही जप का परम फल है,
जहां सब कुछ मिटकर केवल ईश्वर बचता है। जब धीरे धीरे तुम्हें भीतर की उस गहराई तक ले जाता है जहां शब्द नहीं पहुंचते, केवल अनुभूति रहती है। प्रारंभ में जप करना एक प्रयास होता है, अभ्यास होता है। तुम बैठते हो, माला पकड़ते हो, मंत्र बोलते हो। लेकिन समय के साथ यह अभ्यास तुम्हारी श्वास जैसा सहज हो जाता है। फिर तुम्हें जप करने के लिए बैठने की भी आवश्यकता नहीं रहती, वह भीतर हर समय चलता रहता है, जैसे हृदय धड़कता है। जब तुम माला फेरते हो तो हर मन का तुम्हारे भीतर की एक गांठ खोलता है। कोई विकार ढीला होता है, कोई पीड़ा शांत होती है, कोई स्मृति पिघलती है। धीरे धीरे तुम उस स्थिति में पहुंचते हो जहां जब मात्र ध्वनि नहीं रह जाता, वह तुम्हारा चैतन्य बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब माला हाथ में नहीं होती, फिर भी मन का भीतर फेर रहा होता है। तब न तुम बोल रहे होते हो, न सोच रहे होते हो, पर नाम की ध्वनि तुम्हारे भीतर स्वयं गूंज रही होती है। यही साक्षी अवस्था है जहां तुम देख रहे होते हो कि जप हो रहा है, पर उसमें कोई कर्ता नहीं है। और फिर अंत में वह अवस्था आती है जहां जप भी शांत हो जाता है और केवल एक मौन शांति रह जाती है, जिसमें कोई नाम नहीं, कोई ध्वनि नहीं, केवल उपस्थिति है। वह उपस्थिति ही परमात्मा है और वह अनुभव ही जप का चरम है। जब जप इतना गहरा हो जाता है कि वह केवल अभ्यास नहीं रह जाता, तब वह साधक को धीरे धीरे स्व से भी मुक्त करने लगता है। जप की प्रत्येक ध्वनि भीतर की एक परत को हटाती है, कभी अहंकार, कभी भय, कभी मोह। और जब ये परतें झड़ने लगती हैं, तब आत्मा की असली चमक झलकने लगती है। शुरुआत में तुम माला फेरते हो, फिर जप अपने आप माला को फेरता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि न माला रह जाती है, न जप करने वाला, बस नाम रह जाता है, जो स्वयं माला बन जाता है, जप बन जाता है, साधना बन जाता है। उस अवस्था में तुम कुछ नहीं करते, सब कुछ होता है। श्वास आती जाती है और साथ में नाम बहता है। भीतर की मौनता में एक निरंतर गूंज बनी रहती है, जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल उपस्थिति है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो समर्पण करता है, उसके सारे कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। जप ही वह सेतु है जो मनुष्य को मैं से तू की ओर ले जाता है। और जब यह तू भी मिट जाता है, तब केवल एक चेतना रह जाती है, जो न जपती है, न जपने देती है, वह स्वयं ही जप बन जाती है। यही जप की पूर्णता है, जहां न शब्द रहते हैं, न साधना, केवल शांति, केवल प्रेम, केवल भगवान। जप की पूर्णता मौन में है, पर यह मौन शून्यता नहीं, बल्कि परिपूर्णता से भरा होता है। आरंभ में जब साधक नाम जपता है, तो वह अपने कष्ट, इच्छाओं या लक्ष्य के साथ आता है, कुछ पाने के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे साधक को भीतर से परिष्कृत करता है, उसे आवश्यकता नहीं रहती कि वह कुछ मांगे, जब स्वयं उसकी आवश्यकता को मिटा देता है। जिस प्रकार एक दीपक धीरे धीरे घी से भरा रहता है और प्रकाश फैलाता है, वैसे ही साधक का अंतःकरण जप से भरता है और भीतर प्रकाश फैलने लगता है। उस प्रकाश में साधक अपने दुखों को जलते हुए देखता है, अपने प्रश्नों को पिघलते हुए अनुभव करता है। उत्तरों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उत्तर ही साधक बन जाता है। जब भीतर केवल नाम की गूंज रह जाती है, तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। हर कार्य में एक दिव्यता आ जाती है, खाना बनाना, बोलना, चलना, सब कुछ जपमय हो जाता है। साधक की दृष्टि सामान्य नहीं रहती, वह संसार को उसी दृष्टि से देखता है, जिसमें हर जीव में ईश्वर का अंश दिखे। जप उस बिंदु पर ले जाता है जहां व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैं ईश्वर को प्रेम करता हूं, बल्कि यह जानता है कि मैं स्वयं उसी प्रेम की अभिव्यक्ति हूं। तब न कोई दूरी रहती है, न कोई द्वैत, बस अनुभव होता है कि जहां भी दृष्टि जाए, वहां वही है, नाम ही रूप बन गया है, रूप ही नाम बन गया है। इस स्थिति को शब्दों में बांधना संभव नहीं, क्योंकि वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं।
वहां केवल अनुभूति है और वह अनुभूति ही परम सत्य है। जब जप इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसे बाहर से कोई पहचान ही नहीं मिलती, तब वह अपने शुद्धतम स्वरूप में होता है। यह वह अवस्था है जहां जप न तो जीभ से होता है, न ही मन से, बल्कि अस्तित्व के स्तर पर। जैसे कोई सांस ले रहा हो, वैसे ही नाम भीतर चलता रहता है, बिना प्रयास, बिना नियंत्रण। साधक तब केवल उसका साक्षी बनता है। धीरे धीरे यह साक्षी भाव भी विलीन होने लगता है। अब जपने वाला और ईश्वर तीनों एक हो जाते हैं। तब भीतर कोई भाव नहीं उठता कि मैं भजन कर रहा हूं या मैं साधना में हूं, बस जीवन अपने आप जप हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां चलना भी जप है, मौन रहना भी जप है और सोना भी जप है। वहां हर क्षण ईश्वर का स्मरण नहीं, बल्कि ईश्वर में रहना होता है। शिव भी वीडियो मोटिवेशन। तब न तुम किसी नियम में बंधे रहते हो, न किसी विधि में उलझे रहते हो, क्योंकि तुम अब स्वयं एक जीवित मंत्र बन चुके होते हो। तुम्हारी उपस्थिति से ही शांति फैलने लगती है, तुम्हारी आंखों में करुणा उतर आती है, तुम्हारे शब्द बिना बोले भी दूसरों का बोझ हल्का कर देते हैं। यह जप अब केवल साधना नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात्कार बन चुका होता है। ईश्वर अब तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर और चारों ओर प्रवाहित हो रहा होता है, नित्य, निरंतर, अखंड। क्या तुम इस अनुभूति की ओर बढ़ना चाहोगे? जब जप की धारा अखंड हो जाती है, तब समय और स्थान का भान भी मिटने लगता है। फिर यह जरूरी नहीं कि माला हाथ में हो, आसन पर बैठे हो या आंखें बंद हों, जप अब हर क्षण का अंग बन चुका होता है। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैं, वैसे ही साधक भी धीरे धीरे जप में विलीन हो जाता है। शिव भी वीडियो मोटिवेशन वीडियो। इस अवस्था में मन अपने आप शांत रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव बदल गया होता है। अब उसमें न तड़प होती है, न लालसा, केवल एक शांत स्निग्ध स्मृति रहती है। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सिर रखकर सो गया हो। यह वही स्थिति है जहां भीतर कोई प्रयास नहीं होता, फिर भी साधना होती रहती है। जप अब केवल नाम की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का सतत अनुभव बन जाती है। फिर जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, कष्ट, आनंद, सफलता या विफलता, साधक की भीतर की स्थिति अडोल रहती है। वह न तो किसी से आकर्षित होता है, न किसी से विचलित। उसका चित्त नाम में स्थिर होता है और वही नाम उसका रास्ता, उसका सहारा और उसका लक्ष्य बन जाता है। और तब जीवन स्वयं एक प्रसाद बन जाता है, एक मौन स्तुति, जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो जानना था वह जान लिया गया है। जो पाना था वह मिल चुका है। जब यह जान लिया जाता है कि जप ही जीवन है और जीवन ही जप है, तब खोज रुक जाती है। साधक अब साधना नहीं करता, वह स्वयं साधना हो जाता है। उसका हर श्वास, हर स्पंदन, हर दृष्टि ईश्वर से भरी होती है। कोई उसे देखे तो बोले नहीं, पर उसकी उपस्थिति में मन भीतर झांकने लगे। उसकी मौनता भी मंत्र हो जाती है। उसकी आंखें अब बाहर नहीं, भीतर देखती हैं। वह किसी को सुधारने नहीं चलता, बस स्वयं में स्थित रहता है और उसकी स्थित प्रज्ञता दूसरों को स्वतः दिशा देने लगती है। वह जान जाता है कि ईश्वर को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि जो झूठा है उसे धीरे धीरे गिरा देना है, और नाम ही वह अग्नि है जो भीतर के सारे आवरण जला देती है। शिव भी वीडियो। इस स्थिति में प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, किसी विशेष को नहीं, सभी को। क्योंकि अब द्वैत नहीं है, जिसमें भी दृष्टि जाती है वहां वही एक सत्ता दिखाई देती है। अब साधक, भक्त, ज्ञानी ये सब भेद भी मिट जाते हैं। केवल एक गूढ़ मौन रह जाता है, जिसमें कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस उपस्थिति। और जब सब मिट जाता है, तब वही शेष रहता है जिसे कभी शब्द नहीं बांध सके, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और वही अनुभव जप का परम फल है। अब यदि तुम मौन भी रहो, तो वह भी जप ही होगा।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।